इसका कैसे भी घुमाओ ना, उसमें 60 C6 तो है, 60 वाला भी है उसमें, कैसे भी घुमा लो उसको। रोटेशन जो अलाउड नहीं है वो डिस्कशन खाली अपन ने फिशर का किया था। फिशर प्रोजेक्शन में 180 रोटेशन, 90 अलाउड नहीं है, और 180 में भी एक कंडीशन है, इन द प्लेन। बस बाकी किसी भी मॉलिक्यूल को कैसे भी घुमाओ। चलो अब आगे लिखो आगे एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री। जो हमने पढ़ा था ना उसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। आगे लिखो एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री। उसमें लिखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ क्यूमिलीन्स। देखो आप स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ क्यूमिलीन्स। ये क्यूमिलीन्स की डेफिनेशन क्या है? क्यूमिलीन्स की डेफिनेशन क्या है? 3 और मोर कार्बन डायरेक्टली अटैच विद पाई बॉन्ड। कितने कार्बन भाई? 3 या 3 से ज्यादा कार्बन डायरेक्टली अटैच विद पाई बॉन्ड इज नोन एज क्यूमुलिन। 3 और मोर देन 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच विद पाई बॉन्ड इज नोन एज क्यूमुलिन। और मोर कार्बन, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन डायरेक्टली अटैच विद पाई बॉन्ड इज नोन एज क्यूमुलिन। और आगे क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट क्यूमुलिन इज एलीन। सबसे छोटा क्यूमुलिन कौन है अपना? एलीन। Three or more carbon directly attached with pi bond is known as cumulene, and the smallest cumulene is allene. ठीक है। अब आप ये बताओ इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है ना, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, और इसकी क्या है? sp2। अब ये बताओ कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पढ़ा था हमने, ये HH और ये HH एक ही हाइड्रोजन सेम प्लेन में होते हैं या डिफरेंट प्लेन में होते हैं? ये ऑपोजिट प्लेन में होते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं। इसकी ज्योमेट्री याद है कैसे होगी भाई? ये sp2 है ना, तो एक मान लो पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर बनेगा, और जब ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है तो वैलेंसीज भी उसके परपेंडिकुलर होगी, यानी sp2 कार्बन की वैलेंसी उसके p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होती है ना। ठीक है, या ये वाला मॉडल है, देखो ये कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है ना, इवन पाई बॉन्ड। तो देखो ये वैलेंसी का प्लेन और इन दोनों वैलेंसी का प्लेन डिफरेंट होगा। जैसे इन दोनों से ये प्लेन पास करेंगे तो इन दोनों वैलेंसी से परपेंडिकुलर प्लेन पास करेंगे, है ना। और ध्यान से देखो, अगर मैं ये तीनों कार्बन को एक साथ मर्ज कर दूं ना, तीनों को मर्ज करके एक सिंगल कार्बन में कन्वर्ट कर दूं, तो ये पता है क्या बन जाएगा? CH4 मीथेन बन जाएगा। ये मीथेन ऐसा ही तो होता है। ध्यान से देखो, sp3 कार्बन की 2 वैलेंसी बाकी 2 वैलेंसी के परपेंडिकुलर होती है। वो उसी चीज को मैंने ऐसे दिखाया है, समझे आप? इसको आप ध्यान से देख लो अच्छे से कि 2 वैलेंसी ऐसे होगी इवन पाई बॉन्ड में, तो 2 वैलेंसी उसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी। हाथ बाहर निकालो सब। ये दोनों वैलेंसी कैसे दिख रही है? ऐसे। अरे पृथ्वीराज ऐसे करो। और दूसरी वाली वैलेंसी कैसे दिख रही है? ऐसे। समझ गए? ठीक है।
अच्छा ये तो हो गया इवन पाई बॉन्ड में। अगर ऑड पाई बॉन्ड लेंगे तब, हाँ अभी हम ये कह देंगे ना ये वैलेंसी और ये वैलेंसी परपेंडिकुलर प्लेन में है। और अगर सपोज करो मैं आपको इथीन दे दूं, इथीन में बताओ ये सभी हाइड्रोजन एक प्लेन में होंगे या नहीं होंगे? सेम प्लेन में होंगे ना। तो सेम प्लेन में यानी इनमें क्या चेंज आएगा, ये दोनों व्हाइट वाली जो हाइड्रोजन है ये ऐसे बन जाएंगे, एच इधर एच इधर। एक पाई बॉन्ड अपने को एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि 3 पाई बॉन्ड की जगह एक में ही दिखा दूं। कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं? एक है ना। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ना, तो इसकी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की ये वैलेंसी और ये वैलेंसी कैसे रहेंगी? सेम प्लेन में। हाथ बाहर निकालो सब। इस बार कैसे करेंगे? ऐसे। ये करेंगे ऑड पाई बॉन्ड में, और इवन पाई बॉन्ड में कैसे करेंगे? ऐसे। समझ गए भाई? ठीक है, चलो तो वहां लिखो आप, वहां लिखो इन इवन पाई बॉन्ड, इन इवन पाई बॉन्ड इन क्यूमिलीन, लिखो आप इन इवन पाई बॉन्ड इन क्यूमिलीन टर्मिनल कार्बन वैलेंसीज आर, in even pi bond in cumulene terminal carbon valencies are perpendicular to each other. In even pi bond cumulene terminal carbon valencies are perpendicular to each other. ठीक है, फिर आगे क्या लिखोगे? Cumulene having odd pi bond, Cumulene having odd pi bond, terminal carbon valencies are, क्या कहेंगे बताओ? Are in same plane. In odd pi bond, terminal carbon valencies are in same plane. कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आपको एक लेफ्ट, एक वर्टिकल कॉलम में एक क्यूमुलिन बनाना है। जैसे ये मैंने एलीन बना लिया एक, इनमें आपको क्या बताना है? इसमें बताना है POS, फिर बताना है आपको COS, और फिर आपको बताना है कायरल सेंटर, फिर आपको बताना है कायरल मॉलिक्यूल, और फिर आपको बताना है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और लास्ट में जाते जाते बताना है मीजो। समझ गए? CC का मतलब क्या? कायरल सेंटर। CM का मतलब क्या? कायरल मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर कायरल मॉलिक्यूल? एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ POS, COS एंड ऑल्टरनेटिव एक्सिस। कैसे हो भाई? नहीं, बाड़मेर के आगे वाले। तो तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछा मैंने उससे नहीं यार। ताक्सू। या मुझे मैसेज करना है एक बार व्हाट्सएप पे ना, नाम सेव कर लूँगा यार। मैं व्हाट्सएप पे सेव तो कर रहा हूँ, लेकिन यार आज एक न्यूज़ आई है, हाई कोर्ट में एक केस लगा है, दिल्ली हाई कोर्ट में। फेसबुक और व्हाट्सएप कह रहा है हम इंडिया से चले जाएंगे। धमकी दी है उन्होंने इंडिया को। गवर्नमेंट ने ना एक रूल निकाला ना भाई, कि मैसेज कहाँ से ओरिजिन होता है, उसकी सोर्स हमें बताना है। वो कह रहा है हमारा राइट टू प्राइवेसी है। यार ऐसी फालतू की बातें हैं, मोनोपोली है ना यार उनकी, इसलिए धमका रहे हैं वो अपने को। फिर कोर्ट ने ही बोल दिया यार आपस में बैठ के सलटा लो यार। वो जज साहब खुद भी तो व्हाट्सएप यूज कर रहे थे। क्या नाम क्या बताया तुमने? हाँ क्लास
टेक्नोलॉजी बनाना बहुत ज़रूरी है ना। C2 के लिए बढ़िया से सोचो। मैंने एक C2 का एक वो वीडियो भेजा था, एक्सिस का एक वेबसाइट से भेजा था ना, वो मॉलिक्यूल घुमाते हुए, ग्रुप में देखा था तुमने? कितने लोगों ने देखा था? उसको एक बार देखना आप लोग, उसमें और बढ़िया आपको समझ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। आया भाई आंसर? सबने सोच लिया अच्छे से? आराम से सोच लो। मैंने आपको हिंट भी दिया था अच्छा खासा, मीथेन जैसा दिखता है ये, जस्ट लाइक ए मीथेन। क्यों भाई? क्या भाई आयुषी? अरे STF मेमर बुलाओ। कल वाले स्टिकर देखे थे? कल वाले कितने शानदार थे ना, बहुत मेहनत से बनाया मैंने, चैट GPT में डाला फिर बनाए। तो कल मैंने पूरे दिन बनाए थे, तो ना मेरा सर अजीब सा हो गया, स्क्रीन ज़्यादा चलाने से हो जाता है ना। तो चैट GPT बना तो बढ़िया रहा था, लेकिन वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था। अरे भाई सुन रहे हो पीछे वाले? कोटा से बहुत ज्यादा लगाव हो रहा है, मुझे तो लगता है तुम्हारा यार। आराम से सोचो, इंडिपेंडेंटली, एग्जाम में जैसे सोचेंगे वैसे। ऐसे भी देख सकते हो। ये वाला प्लेन नहीं होगा ना?
चलो पहले में बताओ कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यार इसमें एक चीज रह गई यार, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, वो तो ऐड ही नहीं हुआ। चलो अगली बार ऐड कर लेंगे नेक्स्ट वाले में। अच्छा ये बताओ इसमें कितने पीओएस हैं, नंबर ऑफ पीओएस। इसमें 2 है ना पीओएस, 2 कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। जब हम ये प्लेन बना रहे हैं तो इस एच की मिरर इमेज ये एच बन रहा है ना भाई, और ये बना रहे हैं तब इस एच की मिरर इमेज ये एच बन रहा है। अच्छा बताओ ये वाला प्लेन जब मैं पास कर रहा हूं तो कितने एटम से पास हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5। और ये वाला प्लेन 5। क्या शानदार बताया तुमने, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हुए इसके, 2। वैसे हमें एक भी प्लेन दिख गया तो हमारा क्वेश्चन तो बन जाएगा। अब बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं ना, इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो सेंटर से पास ही नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री कब होता, इसके डायगोनली यहां वैलेंसी नीचे ऐसे होनी चाहिए थी ना। तो इसमें कोई सीओएस नहीं है। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है, नहीं है। क्या ये मॉलिक्यूल कायरल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्या इसमें C2 है, वेरी गुड। कैसे C2, ये वाला, हाँ इन कार्बन से ये वाई से एक्सिस से ये पास किया, एक एक्सिस उसको पकड़ा और घुमा दिया। यार तुमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मेरा यूट्यूब का एक और वीडियो है जिसमें 3D में दिखाया था एक्सिस, वो देखे तुमने। यार मतलब ऐसा हो रहा है कि वो घी पूड़ी बन रही है और खाने के लिए लोग ही नहीं आ रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था शायद, अच्छा भेजा नहीं। C2 दिख गया भाई, यहां से एक्सिस पास किया और ये घुमाया C2। चलो ये बताओ मीजो है क्या, मीजो नहीं है। मीजो क्यों नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। मीजो के लिए कायरल सेंटर होना चाहिए ना भाई। अब सेकंड में आ जाओ, इसका आंसर कितना है, कितने पीओएस है, नंबर ऑफ पीओएस बताओ पहले। 2 ही है ना भाई। ये वाला है ना, इस बार ये दोनों वैलेंसी कौन सी है, ये दोनों क्लोरीन है और ये दोनों हाइड्रोजन है ना। तो एक तो पीओएस ये हो गया और दूसरा कौन सा, दूसरा ये वाला हो गया है ना। इस बार भी पीओएस है, इसमें 2 पीओएस 1 और 2। अच्छा बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं है। क्या ये कायरल सेंटर है, कायरल मॉलिक्यूल, C2 मीजो, C2 कौन सा है, वही सेम पहले वाला है ना, वो यहीं पे एक्सिस डालेंगे और इसको 180 से घुमा देंगे। C2 है ये। चलो अब बताओ थर्ड वाले में बताओ, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, ये देखो इस बार ये है हमारे पास, ये क्लोरीन है, एक कार्बन की वैलेंसी क्या है, क्लोरीन H है ना, और दूसरे कार्बन के भी क्लोरीन H, ये रही। अब अगर बताओ अगर मैं ऐसे पीओएस बनाता हूं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये नहीं बन रहा है ना। और अगर मैं ये बनाता हूं तो भी नहीं है, इसकी मिरर इमेज ये नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसमें कोई पीओएस नहीं है, सीओएस तो होगा ही नहीं इसमें। और बताओ कायरल सेंटर नहीं है। क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है, यस कायरल मॉलिक्यूल। C2 है क्या इसमें, C2 नहीं है ना इसमें, हाँ ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, C2 नहीं है और मीजो भी नहीं है। समझ गया, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आगे टेबल बनाएंगे दूसरी। ट्रू फॉल्स बताना है आपको। देखो ये हमारे पास क्यूमुलिन है, इवन पाई बॉन्ड, ये हम कॉपी में एक्चुअल में ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक्चुअल में ये ज्योमेट्री है। कैसे, ये दोनों वैलेंसीज और ये दोनों वैलेंसीज परपेंडिकुलर है, यानी अगर मैं इन दोनों वैलेंसी से एक प्लेन पास करूं इन दोनों से, तो ये जो दोनों वैलेंसीज हैं ये इनके परपेंडिकुलर प्लेन में आएगी, है ना। ये देखो ये दोनों जो हैं इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, तो परपेंडिकुलर हुई ना ये दोनों, ये 2 इस प्लेन में है तो 2 इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, डिफरेंट प्लेन में आएगा, ठीक है। अब इसको देखो,
अब ये जो है हमारे पास क्यूमिलीन है, इवन पाई बॉन्ड है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि ये वैलेंसी, ये दोनों अलग हैं, ऐसे प्लेन नहीं बना सकते हम क्योंकि ये दोनों वैलेंसीज अलग अलग हैं। ये एक पीओएस नहीं है और इसमें सीओएस भी नहीं होगा क्योंकि ये देखो ये डायगनली ट्रांस होने चाहिए तब सीओएस होता है। अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूं तो इसके सेंटर से पास नहीं होता है, तो इसके अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। और ये कायरल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। कितने कायरल सेंटर हैं इसमें? 0 कायरल सेंटर है। देखो अब हमने क्या किया है, इवन पाई बॉन्ड के अंदर ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों वैलेंसी और ये दोनों वैलेंसी परपेंडिकुलर है। अब मैं अगर पीओएस बनाना चाहूँ इसके अंदर तो देखो ये वाला पीओएस नहीं है। अगर अपन ऐसे कट करेंगे ना, ये पीओएस नहीं है, यानी ऐसे वाला कटिंग। ये पीओएस क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये नहीं बन रहा है ना। ये वाला पीओएस भी नहीं है, ये पीओएस क्यों नहीं है? इसकी मिरर इमेज ये नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया इसमें कोई पीओएस नहीं है। अच्छा, सीओएस भी नहीं होगा। अगर मैं ये तो अनलाइक ग्रुप है ना, या इनको कनेक्ट करूं वाइट को तो वो नीचे से पास होगा, है ना, या इसको कनेक्ट करूं तो भी वो यहाँ सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों वैलेंसीज अलग अलग है। अगर यहाँ से एक्सिस डाल के 180 घुमाते हैं तो ये क्लोरीन यहाँ जाएगा, H यहाँ आएगा, तो इसमें C2 भी नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है हमारा? इट इज ए कायरल मॉलिक्यूल। कि सच है या झूठ है? ये बताओ, कायरल सेंटर इज मस्ट फॉर कायरल मॉलिक्यूल। कायरल सेंटर इज मस्ट फॉर कायरल मॉलिक्यूल। ट्रू है, फॉल्स है? ये फॉल्स है। अब बताओ ये फॉल्स क्यों है? भाई सिमेट्री से मतलब है ना हमको। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो इसमें कायरल सेंटर नहीं है और फिर भी कायरल है? ये रहा ना हमारा, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है फिर भी कायरल है। कायरल सेंटर क्यों फेमस है? सिंगल कायरल सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है ना, जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर होता है, इकलौता कायरल सेंटर, वो हमेशा कायरल होगा। क्योंकि सिंगल कायरल सेंटर में 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे ना, वो हमेशा कायरल होगा, इसलिए कायरल सेंटर फेमस है। बाकी हमें सिमेट्री देखनी है तो लिखो इसको, ये एडवांस का सवाल है ये जो अभी ने पूछा था, इसको लिख लो, कायरल सेंटर इज मस्ट फॉर कायरल मॉलिक्यूल इज फॉल्स। लिख लिया आपने? अच्छा ये बताओ, मिरर इमेज ऑफ मीजो इज इनेंशियोमर। ये बताओ ट्रू है फॉल्स है? मीजो की जो मिरर इमेज होगी वो आइडेंटिकल होगी ना, क्योंकि मीजो तो हमेशा सिमेट्रिकल होगा। तो आपने कभी भी मीजो की मिरर इमेज बनाई तो वो क्या बनेगी? ऑलवेज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। फॉल्स। कायरल सेंटर इज मस्ट फॉर डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर होने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है। ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? ये भी फॉल्स है ना भाई, क्योंकि डायस्टीरियोमर तो ज्योमेट्रिकल में भी होता है, सिस ट्रांस है ना, सिस ट्रांस भी होता है। उसकी डेफिनेशन है नॉट मिरर इमेजेस, स्टीरियो आइसोमर नॉट मिरर इमेजेस आर डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर में कायरल सेंटर हो भी सकता है और कायरल सेंटर नहीं भी हो सकता है। लिख लिया सबने?
आगे बढ़े, एक और टेबल बनाओ। देखो अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ये बना रहे हैं क्यूमुलिन हैविंग ऑड पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है इसमें? 3 पाई बॉन्ड। तो ये रहे 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3। तो अगर ये 3 पाई बॉन्ड है तो वैलेंसीज कैसे होंगी? एक प्लेन में लाई करेगी। कौन से प्लेन में लाई करेगी? इसी पेज के प्लेन में, है ना। ये ज्योमेट्री सेम है। ऐसे हम मॉलिक्यूलर प्लेन बना सकते हैं पूरा, ठीक है। इसमें कोई पीओएस है? यस पीओएस है। एक ये वाला पीओएस है, दूसरा ये वाला भी पीओएस है। हम ऐसे भी कट कर सकते हैं ना, ये भी एक पीओएस है इसके अंदर, यानी अपन ऐसे भी कट कर सकते हैं और ऐसे भी प्लेन बना सकते हैं। 2 पीओएस हो गए। और इसके अंदर कोई कारा सेंटर नहीं है, लेकिन ये कैसा मॉलिक्यूल है हमारा? अकारल मॉलिक्यूल। और कारा सेंटर पूछा जाए कि कितने कारा सेंटर हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें कारा सेंटर 0 है, ठीक है। और कौन सा ज्योमेट्री है ये? सिस है या ट्रांस है? ये हमारे सिस ज्योमेट्री है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम साइड में है। तो अगर वो सेम साइड में है तो कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी? ये सिस ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। इस बार हमारे पास है ऑड पाई बॉन्ड। ये ऑड पाई बॉन्ड वाला बनाओ। मीजो रहने देता ना, मीजो वैसे दिख रहा नहीं है। एंड इट कैन शो जीआई, ये ऐड कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पूरी क्लास में सबसे सिंसियर एक ही बच्चा नजर आ रहा है मेरे को, सिंघानिया जी। बाकी जगह सब बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं सिर्फ सिंघानिया जी अकेले फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे हैं। अरे रात को सोए थे सिंघानिया जी? कितने बजे सोए थे यार? एक दिन 3 बजे तक पढ़े यार, मतलब गजब यार। अच्छा कल 2 बजे तक पढ़े? शानदार। अच्छा पढ़े 2 बजे, मतलब 2 बजे सोए, फिर उठे कितने बजे? सिमेट्री मेंटेन की? अच्छा 9 बजे उठ गए। या मुझे लगा तुम दो बजे सोते हो 2 बजे उठते हो, ऐसा सीक्वेंस है? ऐसा नहीं, बहुत सिंसियर बच्चा है। सीएम का फुल फॉर्म क्या है भाई? कायरल मॉलिक्यूल। वो देखता हूँ, मुझे याद आता, ट्रस्ट के वॉलंटियर नजर आते हैं मुझे।
सबने ट्राई कर लिया भाई? सबने ट्राई कर लिया? चलो क्या आंसर होगा फर्स्ट का बताओ। पीओएस है इसमें, कितने पीओएस है? 3 पीओएस, सभी एक्सिस के अक्रॉस है ना। ऐसे कट कर लो, ये कट कर लो, ऐसे कट कर लो। 1 2 3। अच्छा सीओएस है, सीओएस भी है ना, क्योंकि ये वैलेंसी सेम प्लेन में और डायगनली है। मॉलिक्यूलर प्लेन काउंट हो गया ना, ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन ही है। अच्छा C2 है इसमें, यहां से एक्सिस पास करो, यहां से करो, C2 है ना इसमें। क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है? कायरल सेंटर, GI क्यों नहीं है? सेम वैलेंसी है ना, एक कार्बन पे लाइक वैलेंसी होगी तो उसका GI नहीं बनेगा, है ना। अच्छा नेक्स्ट में बताओ, POS है, एक POS है, एक मॉलिक्यूलर प्लेन है, 2 है। COS, C2 कैसे है बताओ? हाँ, यहां एक्सिस डाल के इसको 180 घुमा देंगे ना ऐसे, ये दोनों Cl ऐसे आएंगे ना ऐसे। अच्छा कायरल मॉलिक्यूल, कायरल सेंटर, GI बना सकते हो, क्योंकि ये बन गया हमारा सिस, तो इसकी क्या बना सकते हैं? ट्रांस। नेक्स्ट बताओ, POS है, मॉलिक्यूलर प्लेन है ना POS। COS, C2 कैसे बताओ? हाँ, यहां से ऐसे डालेंगे ना ऐसे, और ऐसे घुमा देंगे ऐसे, स्विमिंग पूल टाइप। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। कायरल मॉलिक्यूल, कायरल सेंटर, GI, ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस। तो इसकी सिस कैसे बनाएंगे? ऊपर वाली। वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, इफ वन ऑफ द पाई बॉन्ड ऑफ क्यूमुलिन, वन ऑफ द नहीं, ऐसे लिखो, इफ पाई बॉन्ड ऑफ क्यूमुलिन इज रिप्लेस्ड बाय रिंग, if pi bond of cumulene replaced by a ring, basic geometry remains same. If pi bond of cumulene is replaced by a ring, then basic geometry remains same. If pi bond of cumulene is replaced by a ring, then basic geometry remains same. अब ये बताओ बेसिक ज्योमेट्री रिमेन सेम से क्या मतलब है? हाँ, जैसे ये वैलेंसीज परपेंडिकुलर है ना, तो अगर हम ऐसा करें कि इस पाई बॉन्ड को हटा के एक रिंग लगा दें, तो पाई बॉन्ड को हटा के मान लीजिए हमने ये 4 मेंबर रिंग लगा दिया और इस पाई बॉन्ड को एज इट इज रखा। देखो ये कार्बन sp2 है ना, तो ये H और ये कार्बन, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, 1 2 एंड 3। ऐसे ये sp2 एटम है, तो ये तीनों कार्बन एक ही प्लेन में होंगे, है ना। और ये रिंग है, रिंग को रिजिड मान लो, यानी ये सारे कार्बन एक ही प्लेन में होंगे। लेकिन अगर मैं इस कार्बन की रिमेनिंग 2 वैलेंसी बनाऊंगा ना, तो ये दोनों वैलेंसीज और ये दोनों वैलेंसीज कैसे होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। समझे आप? मतलब ये कहने का मतलब है बेसिक ज्योमेट्री रिमेन सेम से मतलब रिंग की वैलेंसी और कार्बन की वैलेंसीज परपेंडिकुलर होंगी। इसका मैं मॉडल दिखाता हूं एक बार आपको। थोड़े से ना डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड लेंथ अलग हो गई है, थोड़ा बॉन्ड लेंथ पे ज्यादा ध्यान मत देना। ये 6 मेंबर रिंग यहाँ पे ना,
देखो अभी थोड़ी देर पहले यहां एक पाई बॉन्ड था, फिर यहां पे भी एक और पाई बॉन्ड था ना ऐसे, तो हमारी दो वैलेंसी ऐसे थी और बाकी की दो ऐसे थी ना वैलेंसी हमारी, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को हटा के यहां पे एक रिंग लगा दिया, ये एक 6 मेंबर रिंग बना ली। अब तुम ध्यान से देखो, ये sp3 एटम है, तो अगर sp3 एटम की दो वैलेंसी ऐसे जाएंगी तो बाकी दो वैलेंसी कैसे होंगी उसकी, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों वैलेंसीज और ये एल्कीन के कार्बन की वैलेंसीज कैसी हैं, परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक ए एलीन। ये बात समझे आप, ध्यान से देख लो इसको कि रिंग की वैलेंसीज और एल्कीन की वैलेंसीज परपेंडिकुलर होगी, इससे प्लेन पास करे, इससे प्लेन पास करे, परपेंडिकुलर प्लेन होगा। दिख रहा है भाई? ये ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें, अब आप इसको ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस वैलेंसीज परपेंडिकुलर रहेंगी, चाहे आप वैलेंसी यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, वो पैरेलल नहीं होगी, एक प्लेन में नहीं आएंगी, ठीक है ना भाई। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए इवन ऑड पाई बॉन्ड ले लूं, जैसे मैंने ये ऑड पाई बॉन्ड ले लिया, तो बताओ इसमें जो वैलेंसीज होंगी, और अगर मैं इनको हटा के रिंग लगा दूं, पाई बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय रिंग, तो बताओ ये वैलेंसी सेम प्लेन में होंगी या डिफरेंट प्लेन में होंगी? सेम प्लेन में होंगी ना। तो जैसे इसके अंदर आपको कोई पीओएस नजर आ रहा है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन है ना, इसके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन, स्लाइस कट, कुछ भी बोल दो उसको, ऐसा ही प्लेन इसके अंदर भी है। यानी इसमें वैलेंसीज कैसे होंगी, ये दो एच ऐसे रहेंगे, तो ये दोनों एच ऐसे रहेंगे, ये एच ये दोनों, और ये एच ऐसे, आप ऐसे कट कर सकते हो, समझे आप, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चन, पहले अपन रिंग और एक पाई बॉन्ड के कुछ एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट लिखो, एक ये बनाओ, पीओएस बनाओ, मीजो C2 वगैरह, तो C2 कारल मॉलिक्यूल, कारल सेंटर, और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
ट्राई कर लिया सबने? सिंघाने जी अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वो पीछे वाला बच्चा बहुत बातें करता है, अपने को देखना नहीं है उसकी तरफ। हो गया भाई? अपने तरीके से सोचो, आंसर लगाओ। गलत सही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि तुमने आप खुद सोचा है, खुद आंसर लगाया है। ट्राई कर लिया सबने? फाइनल आंसर सोच लिया? चलो ये बताओ, पहले वाले में आपको पीओएस नजर आ रहा है क्या? अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सभी कार्बन एक प्लेन में है, ये कार्बन ये इसी बोर्ड के प्लेन में है ना, ये sp2 की वैलेंसी तो वैसे ही प्लेन में रहती है, और ये अगेन sp2 है, तो ये वैलेंसी भी प्लेन में रहेगी, और रिंग को रिजिड मान लो, रिजिड मतलब ये सारे एटम प्लेन में रहेंगे, सारे कार्बन बोर्ड के प्लेन में है, क्लोरीन भी है, H भी है। फिर ये वाला क्लोरीन कहाँ आ रहा है? अबव द प्लेन, और ये वाला H कहाँ जा रहा है? बिलो द प्लेन। इस स्क्रीन के पीछे हाइड्रोजन गया और ये एक क्लोरीन इधर आया, ऐसे ही हाइड्रोजन पीछे की तरफ से दीवार की तरफ से निकल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब बताओ पीओएस नजर आ रहा है तुम्हें? क्यों नहीं आ रहा है पीओएस? अगर मैं ऐसे रिंग के प्लेन में ऐसे कट करूं तो ये H और Cl की वजह से प्लेन नहीं आएगा ना, ये इसमें कोई पीओएस नहीं है। ठीक है, समझ में आया? पीओएस नहीं है। अच्छा बताओ COS पूछा ही नहीं है, मीजो मीजो नहीं है, वैसे COS भी नहीं है, पीओएस नहीं है और मीजो भी नहीं है। C2 नहीं होगा क्योंकि ये HCl अलग लगे ना, इनको घुमाने से C2 नहीं आएगा। अच्छा कायरल मॉलिक्यूल, यस कायरल मॉलिक्यूल है, कितने कायरल सेंटर है? 0। क्या इसका GI बनेगा? इसका नहीं बनेगा। अब बताओ इसका GI क्यों नहीं बनेगा? GI के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी GI देखना हो तो दो बना के देखो, EZ सिस ट्रांस बनने चाहिए वो। तो अब तुम देखो ये जो हमारा पाई बॉन्ड है ना, इसकी ये वैलेंसी और ये वैलेंसी सेम है, नेक्स्ट वैलेंसी ये भी तो सेम है इसकी, तो एक ही कार्बन पे दो लाइक ग्रुप होंगे तो उसका GI नहीं बनेगा। समझे आप? उसके EZ बना के देखा करो। अब नीचे वाले के बारे में बताओ, इसमें पीओएस है? पीओएस नहीं है, मीजो नहीं है, C2 नहीं है, कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर है, GI इसके GI बनेंगे। अब बताओ इसके GI कैसे बनेंगे? अगर GI बनेंगे तो EZ या सिस ट्रांस कुछ होना चाहिए ना, ये तो आप इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस EZ निकाल सकते हो ना, ये क्लोरीन हाई प्रायोरिटी है, और ऐसे ही नीचे वाली वैलेंसी और ऊपर वाली वैलेंसी में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? नीचे वाली वैलेंसी की। तो ये एल्कीन कौन सा आइसोमर हुआ? हमारा E। अब मैं बोलूं कि इसका Z बनाओ तो Z कैसे बनाओगे? HCl को चेंज कर दोगे,
समझे आप, है ना। इजेड के लिए, ज्योमेट्रिकल के लिए इजेड बना के देखो आप। चलो नेक्स्ट बताओ, इसमें पीओएस है, अगर हम रिंग के प्लेन में कट करेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि एच और सीएल लगे हैं ना ये। और वैसे एक और चीज समझो, इस पूरे में कितने कारक सेंटर हैं, इस पूरे में कितने कारक सेंटर है, एक। तो सिंगल कारक सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल ऑलवेज कायरल होगा, है ना। इसमें सिमेट्री आएगी नहीं सिंगल कारक सेंटर में, तो इसका मतलब है नो पीओएस, मीजो नहीं है, C2 नहीं है, कायरल मॉलिक्यूल है, कारक सेंटर एक है, जीआई बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा। बताओ इसका क्यों नहीं बनेगा, हाँ क्योंकि एक कार्बन पे दो लाइक ग्रुप लगे हैं, दोनों CL लगे हैं। समझ गए भाई। अब आगे लिखो, देखो ये जो दिख रहा है ना कॉपी में हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ओरिजिनली ये ऐसा मॉलिक्यूल है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये रिंग है और ये पाई बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड की वैलेंसी है और रिंग की वैलेंसीज हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब ध्यान से देखो, यानी ये दोनों वैलेंसीज और ये रिंग की वैलेंसी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इसका फ्रंट व्यू भी देखो, फ्रंट में आप ऐसे देख सकते हो इसको, ये टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। अब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर बनाया तो देखो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैलेंसी अलग है, ये अलग है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा क्योंकि इसके डायगनली यहाँ पे कोई एच नहीं है, तो पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, ये सिंगल एक कारक सेंटर है। ऐसे पीओएस भी नहीं बना सकते ना हम लोग, क्योंकि ये वैलेंसी अलग है और ये अलग है। मतलब ये वाला पीओएस भी नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि दोनों वैलेंसीज अलग अलग है। तो इसमें कोई पीओएस नहीं, सीओएस नहीं, यानी कैसा है, ये कायरल मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट लिखो आप, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्पायरो। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो किसको बोलते हैं भाई, वन कार्बन इज कॉमन इन बिटवीन टू रिंग्स, ठीक है ना। वन कार्बन कॉमन बिटवीन टू रिंग, यानी अगर मैं इस पाई बॉन्ड को हटा के एक रिंग बना लूं, दूसरे पाई बॉन्ड को हटा के रिंग बना लूं, तो बताओ दोनों कार्बन के बीच में, दोनों रिंग के बीच में कितने कार्बन कॉमन है, एक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पायरो। लिखो जरा, स्पायरो का मतलब क्या था, वन कार्बन इज कॉमन इन बिटवीन टू रिंग। अरे कितनी बातें करते हो यार तुम, अपने साथ दो तीन को यहीं रखना चाहते हो तुम, और तुम साथ वाला इसके साथ लगातार बातें करो, कैसे काम चलेगा भाई। बाद में यही दोस्त कहेंगे इसने मरवा दिया मेरे को। बहुत पेनफुल होता है, एक साल रुकना, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इसलिए तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। तुम्हारा साल इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है भाई। अपने को ये कंडीशन लानी है ना कि मैंने पूरी मेहनत की, उसके बाद जो हुआ ठीक है। लिख लिया भाई। अब मुझे ये बताओ कि स्पायरो में ये दोनों रिंग एक प्लेन में होंगी या बताओ ये परपेंडिकुलर प्लेन में होंगी, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगी। क्यों होगी, क्योंकि बीच वाला कार्बन क्या हमारा sp3 है, ठीक है। अब बताओ ये दोनों हाइड्रोजन कैसे होंगे, ऐसे होंगे या फिर ऐसे और ऐसे होंगे, कैसे। हाथ बाहर निकालो भाई, ऐसे करो, कमर सीधी करो, हाथ बाहर निकालो और ऐसे करो। कल मुझे मिलोगे ना रास्ते में, तो जैसे रास्ते मिलोगे, इवन पाई बॉन्ड, ऑड पाई बॉन्ड, ऐसे मिलना है आपको, ठीक है। ये अपना नमस्ते करने का तरीका है, कल हफ्ते भर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे मिलोगे ऐसे बोलना है, वो खेल मुकेम्बो होता था ना वैसे, तो वैसे ऐसे इवन ऑड ऐसे। चलो सब करो, प्रैक्टिस करो एक बार। इवन ऑड, इवन ऑड, ठीक है। अब ये बताओ कि ये स्पायरो में ये दोनों वैलेंसीज जो है ना, एक प्लेन में है, परपेंडिकुलर प्लेन में, परपेंडिकुलर होगी ना, ये रिंग भी परपेंडिकुलर है ना। चलो एक बार एक मॉडल दिखा देता हूं।
ये बीच वाला कार्बन sp3 नजर आ रहा है ना, ये देखो जरा, दिखाई दिया भाई? अभी देखो क्लास जब शुरू हुई थी तब यहां पे 2 पाई बॉन्ड हुआ करते थे, शुरू क्लास में ये हुआ था ना अपना। फिर अपन ने क्या किया, एक पाई बॉन्ड हटाया और एक रिंग लेके आए, ये वैलेंसीज वहीं के वहीं रही। फिर अपने क्या किया, 2 रिंग बना दिया, दिखाई दिया? ठीक है। अच्छा, इसमें कितने पीओएस हैं? 2 है, एक ये वाला पीओएस है और एक ये वाला पीओएस। ये वाला नहीं है क्योंकि रिंग हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये वाला पीओएस नहीं है। अच्छा, इसमें C2 भी नजर आ रहा है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। यहां से एक्सिस डालेंगे और इसको कितने डिग्री से घुमाएंगे, 180। यहां से एक्सिस डाला, ये कार्बन यहां आ जाएगा, ये कार्बन यहां आएगा, यहां से एक्सिस डाला, उसको 180 से घुमाया। समझ गया भाई? ठीक है। कितने कारक सेंटर हैं इसमें? क्या मॉलिक्यूल के कारल होने के लिए कारक सेंटर होना जरूरी है? नहीं है। कोई एग्जांपल बताओ। नहीं, ये तो अकारल मॉलिक्यूल है, इसमें तो सिमेट्री है ना। कोई एग्जांपल बताओ जिसमें कारक सेंटर नहीं है और फिर भी वो कारल है। देखो जरा, दिखा भाई? वो रिंग और पाई बॉन्ड वाला था ना। और एक और एग्जांपल बताओ। एलीन का था शुरू में, एलीन में ClCl लगा दिए थे, समझे आप? ठीक है। चलो अब एक और टेबल बनाओ, इस बार मैं स्पायरो बनाऊंगा। वहां लिख लो, इन स्पायरो कंपाउंड, इन स्पायरो 2 रिंग आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन स्पायरो 2 रिंग आर ऑलवेज perpendicular to each other. In spiral, 2 rings are always perpendicular to each other. इनमें बताओ पीओएस, सीओएस, मीजो एंड जीआई। सिंघाने जी यार, जिस दिन तुम्हारा कुछ तीखा खाने का मन होता है ना, उस दिन तुम क्या खाते हो? मतलब बर्गर खाते हो या फिर फ्रेंच फ्राई में पेरी पेरी डाल के खाते हो, और या फिर अमर पंजाबी ढाबे से तड़का खाना खाते हो, क्या करते हो? मतलब ये क्या बोला सिंघाने जी, बताएं? कि सब एक एक करके खाते हैं, ये कोई बात हुई क्या यार? क्या करते हो? राजस्थानी थाली? अरे यार सुनने दो, एकदम बाकी लोग सवाल पे ध्यान दो। सिंघाना जी तुम बोलो। राजस्थानी के आगे समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? क्या कह रहा है? राजस्थानी मिर्ची? चलो क्लास के बाद बताना यार, ये डिस्टर्बेंस समझ नहीं पा रहा हूं मैं।
सोच लिया भाई सबने? अब ये बताओ कि पहले वाले में पीओएस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। सीओएस, मीजो, जीआई, जीआई भी नहीं होगा क्योंकि वो एरियल डिस्टेंस सेम आएगा ना उसका। अगर आप इसको चेंज भी कर दोगे तो इसके साथ एरियल डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा उसका, तो जीआई भी नहीं आएगा। समझ में आया भाई अनिकेत? अनिकेत समझ में आया? ठीक है। सेकंड वाला बताओ, सेकंड में पीओएस नजर आ रहा है? सेकंड में पीओएस है या नहीं है? पीओएस नहीं है इसमें। कैसे नहीं है बताओ? हाँ, अगर हम इस रिंग के प्लेन में कट करेंगे ना तो एक तरफ कार्बन और एक तरफ ऑक्सीजन आएगा ना हमारा। इसको और इजीली समझ सकते हैं। अपने हाथ बाहर निकालो दोनों और थंब को ऐसे करो, थंब को ऑक्सीजन मान लो, है ना। ये थंब दोनों ऑक्सीजन है, इसको फोल्ड करो ऐसे, ये ऑक्सीजन है। अब घूम ऐसे थोड़ी, स्पायरो ऐसा नहीं होता। स्पायरो कैसा होता है? ऐसा। ये है हमारा स्पायरो, ऐसा है ना। अब हम इस रिंग के प्लेन में एक पीओएस बनाएंगे तो इस थंब की इमेज या नीचे नहीं बनेगी ना, या नहीं, यानी कायरल हो गया ये। या अगर हम ऐसे कट करेंगे तो इस ओ की मिरर इमेज यहां नहीं बनेगी, इस थंब की इमेज नहीं बनेगी। हाँ, इसमें मैं आपको बोलूंगी अभी तो कोई पीओएस नहीं है, लेकिन हमें पीओएस बनाना है और आप एटम को इंटरचेंज कर सकते हो। तो बताओ आप कैसे इंटरचेंज करोगे? ये नीचे वाला बना देंगे ना। हाँ, नीचे वाला बनाएंगे जिसमें पीओएस आ जाएगा। तो ऊपर वाला में पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, मीजो नहीं है, जीआई भी नहीं है। नीचे वाले में पीओएस है, सीओएस नहीं है, मीजो नहीं है, जीआई नहीं है। ये कार्बन पे 2 एस लगे ना, जीआई नहीं बनेंगे उसके। ऐसा कोई मॉलिक्यूल बता सकते हो जिसमें कायरल सेंटर नहीं है और फिर भी वो कायरल है? ऐसा मॉलिक्यूल बताना है आपको। अरे ये लास्ट में जो बैठे हैं, ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसमें कायरल सेंटर नहीं है फिर भी वो मॉलिक्यूल कायरल है। बताओ। हाँ, ये दे रखा है ना, सेकंड के फर्स्ट होगा ना यार, तुम बातों में रहते हो। ये फर्स्ट वाला होगा ना, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है और फिर भी ये कायरल है क्योंकि इसमें पीओएस सीओएस नहीं है। अच्छा, सेकंड भी हुआ, सॉरी, दोनों हो गए। हाँ, बातों में ध्यान भी रखते हो मतलब। इन दो के अलावा और कोई एग्जांपल? थर्ड कैसे होगा? थर्ड तो पीओएस आ गया ना। समझ गए? अब आगे लिखो। लास्ट लिखो। देखो, ये हमारा बाइफिनाइल है ना, ये बाइफिनाइल की ज्योमेट्री है और हम कॉपी में बेसिकली ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें देखो ए लाइक ग्रुप, बी लाइक ग्रुप। अब ओरिजिनल मॉलिक्यूल देखो, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्राउडिंग हो रही है ना, ये दोनों क्राउड कर रहे हैं, ये दोनों क्राउड कर रहे हैं। तो इसकी क्राउडिंग को हम मिनिमाइज कैसे करेंगे? इसका रोटेशन होगा, यानी ये कैसे रोटेट होगा? ये ऐसे फ्री रोटेट होगा बीच वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड के अक्रॉस। अब देखो 90 डिग्री रोटेट किया तो स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमम हो गया, और अगर मैंने 180 किया तो देखो फिर से क्राउडिंग होगी। तो इसकी लोवेस्ट एनर्जी कब होगी? जब वो 90 डिग्री में रहेगा, यानी ये फिनाइल रिंग और दूसरा फिनाइल रिंग एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर, है ना। अब अगर मैं इसमें पीओएस बनाना चाहूँ तो इसमें कोई पीओएस नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों वैलेंसीज परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हम ऐसे पीओएस बनाएंगे तो देखो ये इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही है ना। तो इसका मतलब कोई पीओएस नहीं है, यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है हमारा? इट इज़ अवर कायरल। यानी ये जो हम कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें ये ए और बी है और क्राउडिंग कर रहे हैं, तो कैसा होंगे? ये कायरल, और ये भी हमारा कायरल। देखो, ये हमारा बाइफिनाइल है, इसको हम कॉपी में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, दोनों बी एक तरफ, ए एक तरफ, है ना। ये ए बी, और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे भी स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, ये भी स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है। इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? इसको इस सीसी बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन करेंगे। कितने डिग्री से रोटेट करेंगे? 90 डिग्री, क्योंकि 180 में तो फिर से क्राउडिंग हो जाएगी। अब बताना है कि इसमें पीओएस है क्या? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये है ऊपर से पास होता हुआ, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दोनों से पास होता हुआ, ये भी तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हुआ, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हुआ, इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अवर अकायरल मॉलिक्यूल। ये कायरल नहीं है, ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ हमारा? अकायरल।
लिखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बाइफिनाइल। लिखो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बाइफिनाइल। सिंघाना जी और राजस्थानी के आगे क्या था यार, कंफ्यूजन। राजस्थानी यार, ये एंटी सोशल एलिमेंट बात नहीं करने दे रहे हैं अपने को यार। क्या बोल रहा है? राजस्थान वैसे ही स्पाइसी है यूं। अच्छा, बंगाल में, तुम बंगाल के हो ना, वेस्ट बंगाल के, तो वहां भी तो बहुत स्पाइसी खाते हैं यार। अच्छा, वहां मीठा ज्यादा खाते हैं, रसगुल्ले वगैरह। अच्छा, नॉर्मल है तो खाते क्या है फिर? अच्छा, नॉर्मल। चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं? रोटी ज्यादा। चलो, इसको लिखो जरा, बाइफिनाइल बनाओ। इसमें तुमको बाइफिनाइल में है ना कोई पीओएस वगैरह नजर आ रहा है? इसमें सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 है ना, तो बाइफिनाइल में क्या होगा, 2 रिंग आर कोप्लेनर, यानी ये दोनों रिंग कोप्लेनर है। इसका मतलब इसके अंदर पीओएस भी होगा और सीओएस भी होगा। कनेक्ट करेंगे ना, सेंटर से ही पास होगा इसके। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि बाइफिनाइल के ऑर्थो पे ग्रुप लगा दें, स्टेरिक क्राउडिंग कर दें, यहां पे ए कोई ग्रुप लगाया हमने, यहां बी लगाया, यहां भी ए और यहां भी बी, यानी अब क्या हो गया, ऑर्थो पे हमने कर दिया इसका स्टेरिक क्राउडिंग। ये समझ में आ रहा है? अब बताओ इसको स्टेरिक क्राउडिंग को मिनिमाइज कैसे करेगा? वो रोटेट हो जाएगा ना। ठीक है, अपने हाथ बाहर निकालो दोनों, अगर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, निकालो अपने हाथ, ऐसे करो, ये ऐसे ग्रुप्स। अब क्या हो रहा है, क्राउडिंग हो रही है ना इससे, तो इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? ऐसे। कितने डिग्री से रोटेट करेंगे? 90 या 180? 90 से करेंगे ना, 180 से वापस वहीं आ जाएंगे, ऐसे करेंगे। यानी अब हम कहेंगे ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, अब कहेंगे 2 रिंग आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अब बताओ इसमें पीओएस है या नहीं है, ये बताओ। क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऐसे है ना, इसको ऐसे मान लेते हैं, थंब और ये स्मॉल फिंगर ऐसे ना, तो ये ऐसे घूम गया ऐसे, है ना, तो ये ए है, ये बी है, ए की रिंग पे ए और बी लगे ना, ऐसे ए बी ऐसे घुमा लिया। अब हम ऐसे प्लेन बनाएंगे तो क्या ये पीओएस है? नहीं है। इस ए की मिरर में ये बी नहीं बनेगा ना, ये वाला पीओएस नहीं है। और अगर हमने ऐसे कट किया तो अभी पीओएस नहीं है, क्योंकि इस बी की मिरर में ये ए नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया इसमें कोई पीओएस नहीं है। और सीओएस है क्या बताओ? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी ना, परपेंडिकुलर है ना वैलेंसी। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए तो डायगोनली ट्रांस होने चाहिए, तभी होगी ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। परपेंडिकुलर में इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इसके सेंटर से पास नहीं होगा, तो इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस भी नहीं है। अब बताओ ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल हुआ या अकायरल हुआ? अब इसको बोलेंगे हम कायरल मॉलिक्यूल। इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताओ तो आंसर कितना होगा बताओ? इसमें होगा 0 कायरल सेंटर। तो सिंपल बाइफिनाइल तो कोप्लेनर है, लेकिन अगर ग्रुप लगाओगे बल्कि वाले
इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 200-250 एग्जाम्पल हैं। अपने को बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 4 ग्रुप हो और कोई 6 मेंबर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए बस, तो 2 रिंग्स आर परपेंडिकुलर। वो क्या होता है, कई बार कोप्लेनर भी होते हैं ना, यहां जितना स्पेस है ना, तो उस मॉलिक्यूल के वंडर वॉल रेडियस के अकॉर्डिंग कई बार ए बी लगे हो तो भी कोप्लेनर होता है, वो हम नहीं बता सकते, वो फिर डेटाबेस सवाल हो गया पूरा। समझे सौरभ? हम तो 4 ग्रुप लगा दिए, मतलब परपेंडिकुलर है ना। अब क्या होता है, जैसे एफ और मिथॉक्सी लग जाता है, प्लेनर हो जाता है, तो वो तो वही बता रहा है, जो पूछेगा वही बताएगा। समझ गए? आगे बढ़े? लिख लिया सब लोगों ने? चलो इस एग्जाम्पल के बारे में बताओ। अगर मैं यहां पे एक ही साइड में ए लगा दूं और यहां पे बी लगा दूं, अब बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? बताओ। अगर एक ही साइड में ए और बी लगे हैं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? अब हो जाएगा ना। इसमें कितने प्लेन है? 2, एक बार ए से पास होता हुआ और एक बार बी से पास होता हुआ, तो इसमें हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और क्या इस मॉलिक्यूल को कायरल कहेंगे या अकायरल मॉलिक्यूल कहेंगे? इसको अकायरल कहेंगे ना हम। बनाओ इसको। अब अगर मैं यहां एक NO2 लगा दूं, SO3H लगा दूं, NO2 SO3 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, ये सब बल्कि ग्रुप्स हैं। पहले इससे बताओ कि दोनों रिंग कोप्लेनर होंगी या रिंग परपेंडिकुलर होंगी? 2 रिंग आर परपेंडिकुलर। अब बताओ इसमें कोई POS नजर आ रहा है? NO2 और SO3 से ऐसे पास करता हुआ प्लेन बनाएंगे तो POS आएगा क्या? नहीं आएगा ना। मतलब ये रिंग इसी प्लेन में मान लो लेफ्ट वाली, और राइट वाली रिंग को ऐसे परपेंडिकुलर ले लो, तो जब हम ऐसे कट करेंगे तो ये NO2 उधर पीछे बोर्ड के और SO3 आगे रहेगा ना ऐसे, तो इसमें POS नहीं आएगा। तो बताओ ये कायरल हुआ या बताओ ये अकायरल हुआ? कायरल मॉलिक्यूल हुआ। और इसके अंदर कितने कायरल सेंटर हैं? नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताओ? 0। आजकल है ना क्या हो गया पता है, मैं ना मूवी देखता हूँ या वेब सीरीज देखता हूँ ना, या मैं बोर हो जाता हूँ यार। मतलब थोड़ी सी देखता हूँ, थोड़ा भी मतलब ऐसा होता है स्पीड स्लो होती है, तो मुझे लगता है यार मैं चेंज कर देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले मेरे को कोई भी मूवी दिखा दो, कोई वेब सीरीज, मैं बड़ा एकदम चाव से देखता था पूरी यार। मतलब अब मैं थोड़ा देखता हूँ, वो जैसे इधर उधर की बातें करते हैं मैं बंद कर देता हूँ। फिर मैंने देखा ये सब मेरी आदत कैसे पड़ गई, ये मेरी आदत पड़ गई वो इंस्टाग्राम फेसबुक से। क्या वो उसके रील देख देख के है ना मेरा पेशेंस खत्म हो गया। अब मैं 10-15 मिनट देख पाता हूँ। कल मेरी इतनी बढ़िया एक मूवी आ रही थी द किल टीम करके, देखिए तुमने? अफगानिस्तान के ऊपर है, द किल टीम। वो क्या करते थे,
यूएसए वालों ने कब्जा किया था ना अफगानिस्तान पे, वो 2001 में तुम तो थे नहीं, है ना, तुम तो बाद में आएंगे ना 2001 के। तो 2001 के पहले दुनिया एकदम अलग थी। जैसे ना टेररिज्म वगैरह है ना, यूएस वगैरह बोलते थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है टेररिज्म से। टेररिज्म किसकी प्रॉब्लम थी? एशिया की प्रॉब्लम थी, यूरोप की, यूएसए की, कनाडा की, उनकी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 2001 में पहली बार वो जो ओसामा बिन लादेन था, हाँ, उसने अटैक किया उनके ऊपर, वो प्लेन से उनके ट्विन टावर पे। तो पहली बार 2001 में यूएसए ने स्टेटमेंट दिया कि हाँ भाई, टेररिज्म जो है वो हमारी भी प्रॉब्लम है, और वो तो ताकतवर देश है। तो उसने खुलेआम धमकी दी कि या तो मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो, मतलब अफगानिस्तान पे अटैक करेंगे, जो कंट्री मेरे साथ है वो साथ है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही वो मेरे अगेंस्ट है। तो उनके 3-4 हज़ार लोग मारे गए थे ना। तो फिर उन्होंने अफगानिस्तान का 90% एरिया पे तालिबान का कब्जा था, तालिबान जो अभी वापस आ गया ना, और 10% एरिया पे वहाँ के एक्चुअल जो रूलर थे उनका कब्जा था, जो नॉर्दर्न अलायंस कहलाता है वो। तो वो बेचारे लड़ते 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 10% में चले गए। वो बहुत मतलब वॉरियर हैं वो लोग, लेकिन 90% तालिबान ने कब्जा कर लिया उस पर। अब वो नॉर्दर्न अलायंस रह गया 10% पे। तो यूएस ने क्या किया, पूरी, क्योंकि उनके तो इतना सारा अटैक हुआ था भाई, एक होता है ना भाई, इज्जत का सवाल है, वो है। तो उसने तो पूरी ताकत से अटैक किया उसके ऊपर, एयरफोर्स पूरी लगा दी यहाँ पे। और उनके जो सऊदी में बेस वगैरह बेस बना रखे ना जगह जगह, उन्होंने सारा एयरफोर्स इधर शिफ्ट किया है अफगानिस्तान में। और नॉर्दर्न अलायंस वालों को बोला कि हम बमबारी करेंगे, तुम बस पीछे चलते रहो। उन्होंने इतना मतलब एयर अटैक किया कि अफगानिस्तान, तालिबान पीछे हटने लग गए। और नॉर्दर्न अलायंस जो 10% पे था, वो मतलब कुछ ही महीनों में, 3-4 महीनों में पूरे अफगानिस्तान पे वापस आ गए। वो इतना मतलब एयर का उनका उन्होंने यूज़ किया अच्छे से। बात समझे तुम? तो उस पर कुछ भी हुआ तो उसने बोल दिया भाई हमारा समस्या है, और अदरवाइज वो बोल नहीं रहा था। तो 1 के बाद टेररिज्म की स्थिति बदल गई, और अब तो शायद अफगानिस्तान चला भी गया वो वापस। 20 साल तक लड़े वो। और उसके पहले अफगानिस्तान पे किसने अटैक किया था? रशिया ने। रशिया ने क्या किया था, वो बॉर्डर लगता था ना, तो रशिया को अफगानिस्तान पे अटैक किया। तो अफगान लोगों को सपोर्ट किसने किया? यूएस ने। वहाँ के टेररिज्म ग्रुप किसने बनाए? यूएस ने बनाए, ताकि रशिया का डोमिनेंस कम हो जाए। और जब वो टेररिस्ट ग्रुप बड़े हो गए, उन्होंने उसी पे अटैक कर दिया। जैसा ना घर में सांप पाल लिया अपन ने कि भाई दूध पिलाया, आज दूध नहीं मिला, उसने कहा आज इन्हीं का काम कर दो पूरा। तो ये टेररिज्म वाली बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? नहीं, मैं ये टेररिज्म क्यों बताने लगा, कोई तो रीजन था ना। हाँ, वेब सीरीज से, हाँ, मूवी से। किल टीम में क्या हुआ वो बताना भूल गया मैं। देखा ना, मतलब दिमाग कैसा हो गया। किल टीम में पता क्या होता है, वहाँ का एक यूएस की जो आर्मी होती है ना, वो क्या करती है, उनको शायद टेररिस्ट मारने में पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ अवार्ड और पैसे मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, अफगानिस्तान के गाँव में जाते हैं, विलेजेस में जाके गाँव वालों को इकट्ठा करते हैं, और उनमें से 1-2 को सेलेक्ट कर लेते हैं कि यार ये है ना, कल है ना फ़ोन पे बात करते हुए देखा गया था। तो उसने कहा फ़ोन तो मैं अपने दूसरे रिलेटिव को लगा रहा था, कि नहीं तुमने फ़ोन लगाया, किसी हमारी इन्फॉर्मेशन दी है। उसको अलग करते और उसको शूट कर देते। तो ऐसा ना बहुत से लोगों को मार दिया उन्होंने। वो जो कंपनी कमांडर था ना, उसने मतलब उन्होंने डेटा नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा 100s। तो जहाँ भी जाते वो आर्मी जाती, पेरीमीटर बनाती, अलग करती आलों, उनमें से 1-2 को सेलेक्ट करती, उनको थोड़ा साइड में ले जाके काम ख़त्म। और यूएस में मैसेज भेज देते कि आज एक इन्फॉर्मर पकड़ा गया और हमने उसको शूट कर दिया। फिर वहाँ से उनको अवार्ड मिलता, उनको प्रमोशन होता। ये मतलब मेरे को वॉर मूवी बहुत पसंद है। फिर मैं बोर हो गया उसको देखते देखते यार। फिर उनके अंदर एक सिपाही होता है बेचारा, उसको अच्छा लगता है। उसने कहा यार ये कोई बात नहीं, क्या कोई अननोन मिला, मतलब आपको पकड़ लिया और आर्मी ने मार दिया, है ना, और रोज का काम है। तो 1-2 दिन तो चलो कोई बात नहीं, गलती से हो गया। अब वो रेगुलर बेस पे कर रहे थे। तो उसके अंदर का जो एक आदमी होता है ना, जो सिपाही होता है, वो बेचारा पढ़ा लिखा अच्छा इंजीनियर होता है, ठीक है, वो परेशान हो जाता है। वो जाके चुपके से इंफॉर्मेशन दे देता है कि यहाँ पे ये चल रहा है। उस पर बेस्ड ये मूवी थी पूरी। लेकिन ये मैं थोड़ी देखी, फिर मैं बोर हो गया, फिर मैंने रोक दी। फिर मेरे को पता चला कि यार आगे क्या देखनी है, फिर वापस देखी थोड़ी। लेकिन पहले कैसा होता था, पहले मैं मूवी देखता था ना, तो बस मेरी नज़र नहीं हटती थी ऐसे। जैसे अगर मैं चाय भी पी रहा हूँ मैं ऐसे पीऊँगा, कॉफ़ी भी मैं ऐसे पीऊँगा, एक भी सीन मिस नहीं होता था। ये इंस्टाग्राम का ड्रॉबैक है, फेसबुक का भी है। तुम लोगों के साथ होता है क्या ऐसा, पसंदीदा मूवी देखते हो और तुम्हारे साथ नहीं होता है? अच्छा,
चलो ठीक है, तो कहाँ थे हम? डीपी निकालो। तो सबसे पहला काम तो है कि अपने को फेसबुक बनाना है खुद का। व्हाट्सएप को धमकी दे रहे हैं हम चले जाएंगे। मान लो हमारा इंडिया का खुद का होता ना, हम बोल दे चले जाओ। अब उनको पता है ना डिपेंडेंसी है पूरी, तो धमकी दे रहे हैं। मतलब एक तो होता है कि प्यार से बोलना, ये तो खुलेआम बोल रहे हैं हम इंडिया से जाएंगे। तो अपन जल्दी से व्हाट्सएप बना लेते हैं बढ़िया एक। आपको बनाना है डीपीपी नंबर 19 and 20। समझ गया भाई? चलो मिलते हैं फिर।